गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर अर्जुन का मोह भंग। तो ये है भाषा सेतु से। 10th चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा 11th चैप्टर में आ जाएंगे। अर्जुन का मोह भंग। तो क्या है इस पाठ में? अर्जुन के विषय में बताया गया होगा। अर्जुन का जो मोह था, मोह माया जो होती है ना अपनों से, जिसको हम अपना करीबी समझते हैं, तो उसको जो भंग करना यानी उसको मोह को दूर करना, उसके विषय में ही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों पक्षों की सेना तैयार खड़ी है, लेकिन यह क्या, महावीर अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूँ शत्रु सेना में खड़े सबके ये सब योद्धा मेरे स्वजन हैं। तो ये उसी समय की बात है जब महाभारत का भयंकर युद्ध होने वाला था। तो उस युद्ध के समय क्या हुआ, अर्जुन जो है युद्ध भूमि में खड़े हैं और अपने सारथी यानी कि कृष्ण जी से कह रहे हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि सामने जो खड़े हैं वो सारे मेरे क्या हैं, स्वजन, अपने मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उनका वध कैसे करूँगा, मैं उन पे वार कैसे करूँगा? तो अपने अपने पे कैसे वार करेंगे? ये तकलीफ उनके अंदर भी थी, तो उनको भी बहुत दुख हो रहा था ये। तो उसके बाद उसने क्या किया, इन्हें मारकर पृथ्वी क्या स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं सुखी नहीं हो सकूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार के धर्म और कर्म की गति अर्जुन को समझाते हैं। फिर जो भगवान कृष्ण जी हैं, वो उनको धर्म और कर्म कि धर्म किस प्रकार से निभाया जा सकता है और आपका कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इसका बोध उनको कराया। क्या हुआ उसके बाद? फिर भगवान कृष्ण के समझाने पर आत्मा की अमरता और देह की निस्सारता का ज्ञान कराते उसने अर्जुन के अंदर कर्तव्य की चेतना आती है और युद्ध शुरू हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में बच्चे गीत के सार्तव्य का ज्ञात सहज रूप से प्राप्त कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण जी के समझाने पर अर्जुन जो थे वो इस बात को समझ गए कि किस प्रकार से कर्म करना आवश्यक है और इस कर्म को करना क्यों आवश्यक है। तब वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो इस पाठ के माध्यम से हम इसी चीज़ को विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार कृष्ण और अर्जुन के बीच बात हुई, चर्चा हुई, किस प्रकार से उन्होंने उसको मनाया। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृतकेतु आदि वीर हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। तो युद्ध भूमि में किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार से लोग थे, किस किस पक्ष में कौन था, उसके विषय में विस्तार से बताया गया है कि किस किस प्रकार से लोग खड़े थे आमने सामने युद्ध भूमि में एक दूसरे से युद्ध करने। वो एक ही परिवार के थे, लेकिन धर्म के लिए, कर्म के लिए इस युद्ध को लड़ना आवश्यक था। तो इसके लिए ये दोनों पक्ष सामने खड़े थे, आमने सामने। तभी अर्जुन ने कहा, अब एक एक शब्द अर्जुन कहेंगे और श्री कृष्ण कहेंगे, तो इसको एक कहानी की तरह हम पढ़ सकते हैं। अर्जुन, बंधु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। तो अर्जुन क्या कहते हैं श्री कृष्ण से, जो कि उसके सारथी थे, जो उसके रथ को चला रहे थे, कि मुझे उस तरफ ले जाओ कि मैं देख सकूं कि मुझे किसके किससे युद्ध करना है। मतलब मुझे ये लड़ाई किनसे लड़नी है, मैं उनको पास से देख लूं। तो श्री कृष्ण, जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। तो एक ऐसे जगह पर ले गए जहाँ से सामने की जो सेना थी वो पूरी की पूरी जो है अर्जुन को दिखाई दे, आसानी से दिखाई दे कि उनका युद्ध किनसे हो रहा है, कौन कौन है उनके विरोध में। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखकर, तो अर्जुन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने शत्रु पक्ष को देखा, अपने अपोजिट साइड के लोगों को देखा, तो उनके मन में क्या भावना हुई, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? तो उसके मन में भी यही प्रश्न आया कि क्या इस युद्ध को लड़ने के लिए मैं अपने घर के बड़ों के साथ, अपने गुरुओं के साथ लड़ूं? क्या मैं उनको हराकर जीत पाऊंगा?
तो उनके मन में बड़ी ही असमंजस और असुविधा वाली फीलिंग थी, भावना थी। तो वो बहुत ही असमंजस में थे कि मैं अपने घर के लोगों को कैसे मारूंगा, उनका वध करके मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, और अगर मैं कर भी लिया वध तो मेरे को क्या स्वर्ग मिलेगा? मुझे स्वर्ग भी मिले लेकिन मैं अपनों को मार के जाऊंगा तो मेरे मन में तो संतोष नहीं रहेगा। मेरे मन में तो उनके लिए मोह है, भले कितनी भी दुश्मनी रहे, लेकिन अपनों के साथ इस तरह मैं कैसे लड़ लूँ? तो उनके मन के भीतर भी ऐसी ही भावना थी। तो श्री कृष्ण ने, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो, दुर्योधन और उसके साथियों के युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं है। तो फिर कृष्ण जी ने फिर उसी प्रकार से समझाया कि ये आप अपनी मर्जी से या स्वेच्छा से नहीं कर रहे, ये तो दुर्योधन ने उकसाया, दुर्योधन ने मजबूर किया तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए, इसलिए लड़ रहे हो, न्याय के लिए लड़ रहे हो और सच्चाई के लिए लड़ रहे हो। तो आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी इस कक्षा में इतना ही।